आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो माइक्रोमीटर रहता है इंजीनियरिंग फील्ड में। माइक्रोमीटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, जो इंस्ट्रूमेंट पे माइक्रोमीटर हो गया। तो इसका रीडिंग जो है माइक्रोमीटर में कैसे रीडिंग लेते हैं और क्या क्या काम पे माइक्रोमीटर यूज़ होता है। तो माइक्रोमीटर जो है ये नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो माइक्रोमीटर नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहता है और कैसे इसका रीडिंग लीजिएगा। तो आज का पूरा वीडियो को देखते रहिए और फर्स्ट टाइम अगर आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कोई भी वीडियो मिस ना होने के इंजीनियरिंग रिलेटेड बेसिकली। पहले जान लेते हैं जो माइक्रोमीटर रहता है तो इसका जो मेन पार्ट रहता है और कौन सा पार्ट को क्या कह लेते हैं। तो देख लीजिए, जो टोटल यू शेप का जो आप देख रहे हैं इसको फ्रेम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका फ्रेम। और ये जो रोटेट हो रहा, आप ध्यान से देखिए, मैं दिखा रहा, जो ये रोटेट हो रहा है तो इस पार्ट को बोलते हैं स्पिंडल। और ये जो हो गया तो लेफ्ट साइड में ये हो गया एनविल। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग, मैं वीडियो को जूम करके दिखा रहा, यहाँ पे देखिए एकदम एंड पोर्शन में थे मेरा नाखून के एकदम एंड से। तो ये जो एंड का पोर्शन का पार्ट रहता है ये हीट ट्रीटमेंट किया हुआ रहता है, क्योंकि रेसिस्टेंस के बहुत ही फ्रिक्शन के चलते ये वायर ना हो, इसके चलते इसको हीट ट्रीटमेंट किया हुआ, हीट ट्रीटमेंट वाला पार्ट रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये लॉक स्क्रू कहते हैं, लॉक नट भी आप बोल सकते हैं, लॉक्स नट। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट का मैं इसका पार्ट लेता हूँ, इसका जो, और माइक्रोमीटर जो बेसिकली है इसका जो कोई भी ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी जॉब का डायमीटर और इसका जो थिकनेस मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर का यूज करता है। और माइक्रोमीटर में जो लीड्स काउंट रहता है वो भी कैसे करते हैं और माइक्रोमीटर का लीड्स काउंट क्या रहता है वो भी हम लोग इस वीडियो में जान लेंगे। तो माइक्रोमीटर मिनिमम आप लोग को जान लेना चाहिए, सबसे मिनिमम 0.01 mm तक की माप ले सकती है। और अगर सेंटीमीटर पे बोला जाए तो 0.001 सेंटीमीटर तक इसमें माप लिया जा सकता है। तो सबसे पहले, और जो बाकी जो इस स्केल पे ध्यान दीजिए, तो माइक्रोमीटर का ये जो स्केल हो गया तो यहाँ पे 50 तक डिवीजन का स्केल किया हुआ रहता है। तो ये हो गया माइक्रोमीटर का मेन स्केल। और यहाँ पे जो हो गया ये हो गया आपका सर्कुलर स्केल। यहाँ पे भी देखिए जीरो से स्टार्ट होके, ये देखिए जीरो से स्टार्ट होके ये देखिए 45, तो 6, 7, 49 तक इसमें भी किया हुआ रहता है। और ये जो पार्ट हो गया यहाँ से जितना भी देर तक मतलब इसको रोटेट करने के बाद जो भी निकलता है इसको स्लिप कहते हैं। और ये जो हो गया आपका ये सबसे एंड पे, तो ये हो गया रैचेट नट, बहुत ही स्मॉल, मतलब एकदम मान लीजिए इसका टाइट, तो ऑब्जेक्ट को अगर नुकसान ना पहुंचे, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब इसका मेजरमेंट जब मैं इसको ले लिया उसके बाद बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में अगर इसका कोई फर्क डिफरेंस करना है तो उसके चलते इसको यूज किया जाता है। इसको कहते हैं आपका रैचेट नट, मतलब एकदम से स्मॉल एडजस्टमेंट के लिए इसको यूज कर दिया जाता है। तो मेन पार्ट्स में हो गया आपका ये एनविल हो गया, ये टोटल आपका जो हो गया यू शेप का ये फ्रेम हो गया, और ये आपका हो गया स्पिंडल हो गया, और यहाँ पे जो है मेन स्केल हो गया, और ये हो गया आपका सर्कुलर स्केल। और यहाँ से जो मेन स्केल जिसके ऊपर पार्ट्स किया हुआ रहता है ये पोर्ट्स को बोलते हैं स्लीव। और उसके बाद जो है ये थिम्बल हो गया है। और यहाँ पे थिम्बल पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो पोर्शन है ये नार्लिंग ऑपरेशन किया हुआ रहता है, क्योंकि अगर नार्लिंग के चलते इसमें पकड़, मतलब हम लोग का पकड़ बनाने के लिए, तो मैं दिखा रहा हूँ जूम करके, तो ये देखिए यहाँ पे नार्लिंग किया हुआ रहता है ऑपरेशन, सिर्फ हम लोग का आसानी के लिए। तो माइक्रोमीटर को पकड़ने का एक ही अंदाज रहता है। तो सबसे पहले आपको जो ये पे अंगूठा है तो आपको यहाँ पे डालने के बाद ये आसानी रहता है पकड़ने में। कोई भी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए आप ऐसे, तो इसमें एकदम से एक्यूरेट मेजरमेंट किया हुआ रहता है। और थिकनेस के लिए भी तो हम इसको ऐसे करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका जो ये स्केल का रीडिंग है तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये जो रोटेट है तो एकदम से पूरा एक रोटेट फुल रेवोल्यूशन जब एक कंप्लीट करता है, ये जो वो आपका है मेंस के मतलब सर्कुलर स्केल के जब थिम्बल जब टोटल फुल रोटेट करता है तो 360 डिग्री एक बार जब कंप्लीट करता है तो 0.5 mm ये कंप्लीट करता है। यहाँ पे देखिए ये जो स्केल है तो 1, 2, 3, 4 करके 5 mm तक का है। ये एक डिवीजन ऊपर वाला स्केल देखिए मेन स्केल का 1 mm करके रहता है, और इसके नीचे में ही ठीक एकदम से ये 0.5 करके रहते हैं कि 1 का एकदम से बीच में 0.5, तो आधा आधा करके इसमें डिवाइड कर दिया जाता है। तो जब भी ये पूरा एगो रोटेटेड 360 डिग्री रोटेट करता है तो इसमें 0.5 mm मतलब एक रोटेट में कंप्लीट डिस्टेंस कवर करता है, तो इसको कहते हैं पिच। तो लीस्ट काउंट जो है, तो लीस्ट काउंट कैसे निकलता है माइक्रोमीटर का, तो वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश किया फ्री हैंड ड्राइंग, तो यहाँ पे ऊपर वाला स्केल के साथ आप लोग इसको कंपेयर कीजिए। ये देखिए 0 to 5 तक मैं इसको किया, ऐसे ही करके इसमें रहता है। तो 1, 2 करके जो भी इसका जो
यहाँ पे देखिए 1 2 करके यहाँ तक 5 तक है, तो 5 तक, और इसमें 0.5 तक नीचे में मिडिल पे रहता है, तो ये 0.5 तक डिवाइड कर दिया रहता है। और इसका जो लीस्ट, तो इसका लीस्ट काउंट कैसे निकलता है? लीस्ट काउंट हो गया पिच, मतलब यहाँ पे जब हम लोग इसको रोटेट करते हैं तो 360 डिग्री जब एक फुल कंप्लीट रोटेट होता है, तो ये जो हो गया, तो 360 डिग्री रोटेट करने के बाद 0.5 डायमेंशन कवर करता है। तो 0.5 डायमेंशन जब ये कवर करता है तो ये हो गया पिच। पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल का जो भी डिवीजन रहता है हम लोगों का, तो एक ग्रेजुएशन कंप्लीट कैसे होता है थिम्बल का, जो ये थिम्बल है, तो थिम्बल में कितना तक रोटेट किया रहता है? 50 तक। ये देखिए, तो 0 से 50 तक, ये देखिए 0 से 50 तक इसमें रोटेट किया हुआ रहता है, ठीक है। तो 0 से 50 तक इसमें रोटेट किया हुआ रहता है, और पिच हो गया हम लोग का 0.5 mm। तो लिस्ट काउंट क्या हो गया? 0.5 mm बाई 50, तो इसमें हो गया 0.01 mm। तो माइक्रोमीटर सबसे मिनिमम 0.01 mm तक रीडिंग ले सकता है, और इसी को कहते हैं माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। तो मान लीजिए कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी जॉब पीस का, इसका अगर डायमेंशन आप लोग को माइक्रोमीटर के थ्रू निकलने के लिए दिया जाए, तो आप लोग उसको कैसे मेजर कीजिएगा? तो सबसे पहले मैं आपका एक डायमेंशन आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए मैं इसी का जो है डायमीटर इसमें मेजर कर रहा, तो इसका जो डाया है मैं यहाँ पे दिखा रहा। तो यहाँ पे देखिए मेन स्केल का रीडिंग जो हो गया, तो मेन स्केल का यहाँ पे देखिए 10 11 12 13 14 करके, ये देखिए 11 12 13 14 तक आया, और नीचे में क्या है, ये 0.5 पे आके मिटा हुआ है। तो यहाँ पे 0.5 है, 11 ऊपर तक 11 12, तो यहाँ पे 14 तक हो गया मेन स्केल का रीडिंग जो है। तो मेन स्केल का रीडिंग आप लोग लीजिएगा। तो यहाँ पे थिम्बल स्केल का जो ये थिम्बल स्केल हो गया, तो थिम्बल स्केल का क्या रीडिंग है? तो थिम्बल स्केल का रीडिंग देखिए 45 के नीचे, मतलब 44 है। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस 44 इंटू हम लोग का जो हो गया लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट क्या हो गया? 0.01 mm। तो इसके बाद जो डायमेंशन आता है वही हो गया इसका डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन जो है जॉब का है, इसका जो ओडी का है डायमीटर का डायमेंशन, तो फिर हम लोग बोलेंगे इसको। तो ध्यान से देखिए इसका जो डायमेंशन हो गया, तो ये डायमेंशन हो गया आपका 14.44 mm। तो ऐसे ही आप लोग का माइक्रोमीटर के ये जो है डायमेंशन देख लीजिए 14.44 mm, क्योंकि 45 का नीचे। तो मेन स्केल का रीडिंग हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो मेन स्केल का रीडिंग हो गया हम लोग का यहाँ पे 14 हो गया, तो 14 प्लस जो हम लोग का ये थिम्बल, मतलब ये जो ये थिम्बल स्केल का रीडिंग हो गया, तो यहाँ पे हो गया 44। तो 44 हो गया, तो मेन स्केल रीडिंग 14 और यहाँ पे 44, और यहाँ पे लीस्ट काउंट हो गया आपका 0.01 mm। तो इसमें टोटल करते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया 14.44 mm। तो ऐसे ही माइक्रोमीटर का रीडिंग लिया जाता है। ये सेम प्रोसीड्यूर से भी आप लोग किसी का भी थिकनेस माप सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, और आप लोग अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी इंजीनियरिंग रिलेटेड और कोई भी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए, और कोई भी सवाल हो इस वीडियो के चलते, तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।